हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस और सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राजीव बिंदल का कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश में चुनाव से पहले दंगा कराने जैसी स्थिति बनाना चाहती है। एक चुने हुए विधायक को भरी सभा में मारने की धमकी देने की बात कहते हुए प्रदेश में गुंडों को खुली छूट दे दी गई। उनके उकसावे के बाद भद्दी में भयानक घटना हुई, जहां सरेआम गोलियां चली। इसके साथ ही राजीव बिंदल ने सरकार पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डेहरा जाते समय जालंधर में गाड़ी रोककर एक गाय को चारा खिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जालंधर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी दोआबा की बड़ी लीडरशिप के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक के दौरान उन्होंने सबसे अहम जिले के चुनाव को लेकर प्रचार पर चर्चा की और पार्टी के सभी वर्गों के नेताओं को पहले से ज्यादा मेहनत करने को भी कहा। अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। पहले आए दिन बॉर्डर पर बमबारी होती थी, आज ये सब बंद हो चुका है। पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले इतनी निराशा में डूबे हुए हैं कि भविष्य की ओर देखने के लिए इनमें हौसला नहीं रहा। ये कहते हैं कि मोदी विकसित भारत की बात क्यों करता है। ये कहते हैं कि मोदी भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की बात क्यों करता है। ये लोग अपने परिवार और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ नहीं करते और जनता के साथ सिर्फ छलावा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस और INGI गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद आने वाले 25 वर्षों का एजेंडा है। अमित शाह ने रैली में नक्सलवाद का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 250 लोगों ने सरेंडर किया और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को खत्म किया। नक्सलवाद की वजह से आदिवासियों के घर में बिजली नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने नक्सलवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चे नक्सली सरेंडर कर दो, वरना लड़ाई का परिणाम आप जानते हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीमारी और इंसुलिन को लेकर तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा है। मुझे बयान पढ़कर बेहद दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन की मांग कर रहा हूं। उनसे मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर 250 से 320 के बीच जाती है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि वो डाटा और हिस्ट्री देख कर बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किरावली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य पा लिया है, अब ब्रज भूमि की ही बारी। सीएम योगी ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान पूर्व वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा में ये तीसरा दौरा है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट की अपील कर चुके हैं। अब किरावली के लोगों को साधने के लिए ये जनसभा की गई। लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से एक अच्छी खबर सामने आई। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुल चुका है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल हैं। निर्विरोध चुने जाने पर मुकेश दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने सियाचिन वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत कर हालात की जानकारी भी ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में तैनात जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से यहाँ के हालात और उनकी ड्यूटी के बारे में उनसे जानकारी ली। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में जेल में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का हवाला दिया गया था
और हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कन्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दी है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि कन्नौज सीट को लेकर बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी असमंजस की स्थिति में थी और कहा जा रहा था कि खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब क्लियर हो चुका है कि अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी, जिसके बाद पार्टी ने इनके नाम घोषित कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने इस लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 175 सीटें हैं। इससे पहले पार्टी 12 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर चुकी है। ये विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की दूसरी लिस्ट है। इस तरह कांग्रेस अब तक 50 उम्मीदवार उतार चुकी है और अभी कांग्रेस को 125 और सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले दिल्ली में चुनाव आयोग की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम के बावजूद मतदान परसेंटेज को बढ़ाने पर भी गहराई के साथ मंथन किया गया। इस बैठक में अलग अलग राज्यों से मिली तैयारियों पर चर्चा भी की गई। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना के साथ साथ जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच श्रीनगर में एनआईए ने 9 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एनआईए की ये कार्रवाई आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों को लेकर की जा रही। बता दें कि इससे पहले भी घाटी में कई जगहों पर एनआईए के साथ साथ राज्य की जांच एजेंसियों की ओर से भी कार्रवाई की जाती रही। इस दौरान घाटी में आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी लेने के साथ साथ पूछताछ भी की गई।